हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आपके सामने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर एक कंप्लीट क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम एनटीए यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर साइंस में जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर यूजीसी नेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये क्रैश कोर्स आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। और इस कंप्लीट क्रैश कोर्स के अंदर वो सारी टर्म्स जो कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जाननी है, समझनी है, उन सभी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमिक कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए हम आज चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये क्या है? तो जिस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर न जाने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बनकर हमारा ये पूरा ब्रेन बना है, तो उसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बनाया गया है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो एक दूसरे को आउटपुट से पहुंचते हुए हम लोग जो है डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के मॉडल को क्रिएट किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है जो ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क यानी जो हमारा, जैसे मैंने बताया, ब्रेन के अंदर काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो इस न्यूरॉन के अंदर जो है हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। जैसे इसके अंदर होता है डेंड्राइट्स, सेल न्यूक्लियस जिसको हम लोग सोमा कहते हैं, एक्सॉन और सिनेप्स। तो ये जो डेंड्राइट्स जो होते हैं ये एक तरह का इनपुट सिग्नल का काम करते हैं जो कि सेल न्यूक्लियस यानी सोमा से कनेक्ट होता है। तो सेल न्यूक्लियस जो है डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करता है और ये फर्दर जो है दूसरे न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है बाय द यूजिंग ऑफ इंटरकनेक्शन। तो उसी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी जो है हमारे पास इनपुट सिग्नल होते हैं, देन इसके बाद जो है हमारा जो है आउटपुट सिग्नल होता है और इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में एक होता है हमारा नोड। तो ये जो नोड होता है इसको फर्दर जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर एक तो होता है जो वेटेड सम होता है जिसको हम लोग जो है समेशन कहते हैं यानी वेटेड सम भी कहते हैं, और इसमें एक और पार्ट जो होता है हमारा होता है एक्टिवेशन फंक्शन। तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि डेंड्राइट्स जो होता है हमारा ब्रेन के अंदर, वो डेंड्राइट जो है आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर जो है एनालॉजी की तरह काम करता है, इनपुट। ओके, देन सेल न्यूक्लियस जो कि सोमा पार्ट होता है हमारा, उसकी तरह हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है हमारा नोड। और थर्ड पार्ट जो कि हमारा एक्सॉन होता है, तो उसके इक्विवेलेंट जो होता है हमारा आउटपुट पार्ट होता है, और जो फोर्थ पार्ट होता है हमारा सिनेप्स जो कि हमारा जो है आर्टिफिशियल नेटवर्क में एक तरह से इंटरकनेक्शन का काम करता है। तो ये जो है एक तरह से रिलेशनशिप है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के अंदर और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। अब बात आती है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये वर्क कैसे करता है, हाउ डू द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे हमारे पास जो हैं इनपुट सिग्नल्स होते हैं। ये इनपुट सिग्नल्स जो होते हैं ये हमारे वेट से आपस में कनेक्ट होते हैं और ये वेट से आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। साथ में इसके साथ जो है एक बायस भी होता है। तो इनपुट सिग्नल, वेटेड और बायस, इन तीनों को मिलाकर जो है एक कंप्लीट हमारा जो है इनपुट सिग्नल बनता है और वो जो है सिग्नल हमारा नोड के अंदर जाता है। देन फर्दर जो है नोड के अंदर जाने के बाद इसका कंप्लीट जो है एक तरह से हमारा समेशन होता है और ये समेशन पार्ट को हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, इसको फर्दर फीड करते हैं आगे एक्टिवेशन फंक्शन की तरफ। और एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है हमारा वो हमारा बाद में जो है डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट करता है। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से ब्रीफली जो है हमारा जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग होती है। वैसे तो उसके अंदर समझने के लिए बहुत कुछ है और इसको समझने के लिए हम आगे वीडियो में आपको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जानना ये बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है, ये जो आर्किटेक्चर होता है हमारे जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के जो मॉडल पे है उसी पे वर्क करता है। अब बात आती है कि जो हमारा जो एक तरह से ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
तो देखिए यहाँ पर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन फर्दर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी नॉलेज के लिए जो है वो कुछ और इंपॉर्टेंट जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है उनको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा परसेप्ट्रॉन। तो परसेप्ट्रॉन जो है एक तरह का आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है ना। तो परसेप्ट्रॉन जो है एक तरह से आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होता है जो कि एक तरह से बाइनरी क्लासीफायर की तरह भी काम करता है। अब इसके फर्दर जो है जो इसमें सेकंड पार्ट आता है हमारा, आता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अब फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं ये आगे फर्दर जो है हमारे जो है आउटपुट तक जाते हैं और आउटपुट तक लेके जाने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर जो ये जो हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है ये काफी जगह काम आता है। तो एक तरह का ये सिंपल क्लासिफिकेशन में काम आता है जिसमें हम लोग जो है स्पीच रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन और जो है जो फर्दर जो है फेस रिकॉग्निशन का भी जो है आगे हम लोग जो है इसके अंदर इसको यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं हम लोग फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को, इसको हम लोग जो है सिंपल क्लासिफिकेशन की तरह काम करते हैं जिसमें स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन और कंप्यूटर विजन में जो है इसका काम आता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट जो टाइप है हमारा न्यूरल नेटवर्क का वो है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। ओके, तो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो है ये डीप लर्निंग में की तरह वर्क करता है, डीप लर्निंग में काम आता है खासतौर से मशीन लर्निंग के अंदर। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे फर्दर जो है हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको ध्यान रखिएगा आपको मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को पढ़ना है। तो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में कैसे वर्क होता है इसको मैं आगे के वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको। बट ये जो है इस मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में जो है हमारा बैक प्रोपगेशन वर्क करता है। तो एक जो था हमारा फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, फीड फॉरवर्ड होता है, एक होता है हमारा बैक प्रोपगेशन। तो बैक प्रोपगेशन के अंदर जो होता है हमारा फर्दर जो आउटपुट जनरेट होता है, ये आउटपुट जो है फर्दर जो हमारे इनपुट्स हैं, इस इनपुट्स के अंदर फर्दर जो है हम लोग उसको फीड करते हैं। तो जो भी डिजायर्ड आउटपुट है हमारा, तो ये डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करने के बाद मतलब आउटपुट तक पहुंचने के लिए, डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमें दोबारा से जो भी आउटपुट हम लोग ने अभी अपनी प्रीवियस स्टेज पे पहुंचा था तो उसको हम लोग फर्दर जो है इनपुट के साथ कनेक्ट करके दोबारा से रिजल्ट्स जो है जनरेट करते हैं। तो यहां पर बात आती है कि ये फीड फॉर जो हम लोग बैक प्रोपगेशन हम लोग यूज करते हैं, तो ये जो आपस में जैसा कि मैंने बताया आपको वेट जो है आपस में चेंज होते हैं, मतलब कुछ वैल्यूज को हम लोग वेट को चेंज करते हैं। तो ये वेट जो चेंज होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा लर्निंग को। तो यहां पर बात होती है लर्निंग की। तो लर्निंग जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह की लर्निंग इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग और एक होता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये तीन लर्निंग जो है, ये तीनों लर्निंग को समझना बहुत जरूरी है। बट इन तीनों लर्निंग से भी पहले एक इंपॉर्टेंट है हमारा लर्निंग एजेंट। तो लर्निंग एजेंट क्या होता है, तो देखिए लर्निंग एजेंट जो होता है हमारा एक पर्टिकुलर किसी इन्वायरमेंट में, तो देखिए कोई भी एजेंट मान लेते हैं, जैसे एक हमारा एक होता है इन्वायरमेंट, एक होता है लर्निंग एजेंट और एक होता है हमारा सुपरवाइजर। तो ये सुपरवाइजर खासतौर से सुपरवाइज लर्निंग में काम करता है और जो फर्दर जो दो तरह की लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये वहां पे काम नहीं करता। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा जो एजेंट है ना, तो लर्निंग एजेंट जो है अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए जो है इनपुट्स को अकॉर्डिंग जो इनपुट के अकॉर्डिंग जो है डिजायर्ड आउटपुट को लेके आता है। तो अब बात आती है सबसे पहले कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास जो है एक टीचर अवेलेबल होता है। तो टीचर, ये जो टीचर होता है इसी को हम लोग जो है सुपरवाइजर कह सकते हैं। जैसे क्लास में टीचर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट जो होता है वो टीचर की सुपरविजन के अंदर जो है वो लर्न करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो सुपरवाइजर यानी टीचर को जो है आउटकम पता होता है, उसे रिजल्ट्स पहले से पता होता है। तो उसी तरह से सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे जो सुपरवाइजर है यानी जो हमारा जो एक तरह से टीचर है उसको रिजल्ट्स पता है। तो हमारा जो लर्निंग एजेंट है, लर्निंग एजेंट एक आउटपुट जनरेट करता है। उस आउटपुट जो भी जनरेट किया तो सुपरवाइजर जो होता है उसको एक तरह से अपने रिजल्ट से उसके रिजल्ट को मैच कराता है और जो भी एरर होती है उस एरर को फर्दर जो है लर्निंग एजेंट के पास दोबारा से भेज दिया जाता है। दोबारा से जो है लर्निंग एजेंट जो भी उसको एरर आई जो कि उसको सुपरवाइजर ने भेजी उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट जो है दोबारा से इनपुट के अकॉर्डिंग जो है अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो जो रिजल्ट दोबारा से जो
एरर जो मैसेज जो आ रहा है सुपरवाइजर से, तो ये जो एक तरह का बैक प्रोपागेशन मेथड को यूज करता है। तो ये एक तरह की होती है सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम लोग जो है, जो टीचर है यानी सुपरवाइजर जो है, उसको आउटकम पता है और वो डिजाइन और जो भी आउटकम के अंदर और जो लर्निंग एजेंट के रिजल्ट्स में जो भी डिफरेंस है वो एरर के माध्यम से उसको दोबारा से लर्निंग एजेंट को भेजता है और लर्निंग एजेंट उसको दोबारा चेंज करके फर्दर अपना जो डिजायर्ड आउटपुट को क्रिएट करता है। तो ये था हमारा सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारा एक पास सुपरवाइजर होता है जो कि हमारे डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचने में जो लर्निंग एजेंट की हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टाइप हमारा जो है लर्निंग का वो है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि किसी भी तरह का फीड बैकवर्ड या फिर बोला जाए बैक प्रोपागेशन नहीं होता है, यानी इसके अंदर जो है जितने भी हमारे पास जो इनपुट्स होते हैं तो उन इनपुट से हमें पैटर्न और फीचर्स को निकालते हुए हमारे लर्निंग एजेंट को डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचना होता है और इसके अंदर किसी भी तरह का सुपरविजन यानी सुपरवाइजर इसमें नहीं होता है हमारे लर्निंग एजेंट के पास। तो लर्निंग एजेंट जो है हमारे इनपुट से ही हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि उसे डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचने में उसकी हेल्प करेंगे, वो सारे फीचर्स को बारे में वो पहले से ही जो है वो उनको निकाल लेता है और वो जो पैटर्न जो है वो उसको डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचने में उसकी हेल्प करते हैं लर्निंग एजेंट की। तो ये है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब हमारे जो एक्चुअल में अनसुपरवाइज लर्निंग जो है ये एक तरह की प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि हमारे जो रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है हम लोग जो है अनसुपरवाइज लर्निंग को भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टाइप आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी जो है एक तरह का सुपरवाइज लर्निंग की तरह काम करती है। इसमें भी हमारे पास एक तरह का मतलब एक तरह से एरर जो मैसेज होता है यानी एरर सिग्नल होता है उसको लर्निंग एजेंट के पास पहुंचने के मतलब हम लोग उसको पहुंचाते हैं, बट इसमें कोई सुपरवाइजर उसमें हमारे पास नहीं होता है। तो रीइंफोर्समेंट के अंदर हमारे पास रीइंफोर्समेंट सिग्नल्स होते हैं जो कि जितने भी जो लर्निंग एजेंट है, तो जो भी लर्निंग एजेंट हमारा जो आउटपुट जनरेट करता है उस लर्निंग जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम लोग जो है रीइंफोर्समेंट सिग्नल के साथ जो है फर्दर जो है दोबारा से उसे बैक प्रोपागेशन करके उसको फर्दर जो है इनपुट के अंदर दोबारा से शामिल करके फर्दर जो है डिजायर्ड आउटपुट तक रिजल्ट लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तब तक हम लोग करते हैं जब तक हम लोग अपने पास जो है डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच नहीं जाते। तो इन तीनों में मेनली डिफरेंस यही है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास सुपरवाइजर होता है और हम लोग जो है फीडबैक यानी प्रोपागेशन का यूज करते हुए जो है एरर सिग्नल्स को फर्दर जो है इनपुट्स को लेकर मिक्स करते हैं और हमारे डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई भी हमारे पास सुपरवाइजर नहीं होता है, हमारे पास जो भी इनपुट्स होते हैं वहां से हम लोग पैटर्न्स को निकालते हैं, फीचर निकालते हैं और डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचते हैं। और जो हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम लोग डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचते हैं। अब ये डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो है ट्रेनिंग डेटा और जो हमारा ट्रेनिंग डेटा जो है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो इसको एक तरह से ये तो पूरा एक ब्रीफली मॉडल मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो है ये एक तरह की हमारी लर्निंग होती है। तो बीएसआई एकेडमी द्वारा कंप्यूटर साइंस के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, आपके KVS, DSSB, NVS और भी बहुत सारे जो TGT, PGT के जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज जो हैं हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के अंदर एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर आपने इसमें किसी भी तरह के टॉपिक पे कोई भी डाउट अगर आता है तो उसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ जो हमारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थे 3 टाइप बताए थे मैंने, जिसमें परसेप्ट्रॉन था, सेकंड हमारा फीड
फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क था, एक हमारा मल्टी लेयर जो था हमारा परसेप्ट्रॉन था। इसके अलावा कुछ हमारे और भी इंपॉर्टेंट न्यूरल नेटवर्क है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट उनका बस केवल नाम ध्यान रखिएगा। एक है हमारा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, देन नेक्स्ट इसमें आता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, देन रेडियल बेसिस न्यूरल नेटवर्क, और फोर्थ इसमें और फर्दर जो हमारा आता है मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरल नेटवर्क थे आपके। अब बात आती है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको परसेप्ट्रॉन बताया था। परसेप्ट्रॉन जो है हमारा एक और इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूरल नेटवर्क होता है। तो ये व्हाट इज परसेप्ट्रॉन, ये परसेप्ट्रॉन होता क्या है? तो परसेप्ट्रॉन जो है एक तरह का आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है, यानी सिंगल यूनिट न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है, जो कि हमारे फर्दर न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरॉन से कंबाइन होकर डिजायर्ड आउटपुट तक हमें लाने में हमारी जो है हेल्प करता है। अब ये एक तरह का सिंपल पॉसिबल न्यूरल नेटवर्क है, जैसे कि मैंने बताया। अब परसेप्ट्रॉन के 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसमें इनपुट होता है, दूसरा इसमें वेट होता है और बायस होता है, थर्ड उसमें जो भी इनपुट और वेट को आपस में कनेक्ट करने के बाद यानी उनका जो एक सम बनेगा वो होता है, जिसे हम लोग वेटेड सम कहते हैं, और फोर्थ पार्ट होता है इसमें एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, तो ये 4 पार्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात आती है व्हाट इज एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है, जिसे हम लोग जो है ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बात आपको बताया कि न्यूरल नेटवर्क में इनपुट्स को हम लोग डिजायर्ड आउटपुट तक लेके आते हैं। तो ये डिजायर्ड आउटपुट तक लेके आने में जो हमारी हेल्प करता है उसे हम लोग जो है एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हमारे नोड के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा समेशन, यानी उन जितने भी इनपुट्स और वेटेड मीन्स होते हैं, बायस होते हैं, उनको हम लोग सम करते हैं, और उस पूरे सम को हम लोग जो हैं अपने एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वही एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है हमारे डिजायर्ड आउटपुट को लाने में हमारी जो है हेल्प करता है। तो बात आती है नेक्स्ट कि ये एक्टिवेशन फंक्शन कितने टाइप का होता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, और नेक्स्ट हमारा होता है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। अब देखिए नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के फर्दर कुछ सब डिवीजन है, जैसे सिग्मॉइड फंक्शन होता है, ओके, और भी इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग अपने सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा एक्टिवेशन फंक्शन हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन और नेक्स्ट होता है हमारा नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, अब बात आती है कि जो भी हम लोगों ने ये परसेप्ट्रॉन पढ़ा था, है ना, तो क्या इस परसेप्ट्रॉन के टाइप्स भी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ परसेप्ट्रॉन। तो देखिए 2 टाइप्स के हमारे पास परसेप्ट्रॉन होते हैं। एक तो होता है सिंगल परसेप्ट्रॉन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जो कि हमारा बाइनरी क्लासीफायर की तरह काम करता है। तो जो भी हमारे बाइनरी के अंदर जो भी आंसर चाहिए होता है, 0-1 के फॉर्म में आंसर चाहिए होता है, हम आसानी से जो है सिंगल परसेप्ट्रॉन को यूज करते हुए उसको निकाल लेते हैं। बट रियल टाइम में हमारी जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में सिंगल परसेप्ट्रॉन हम लोग जो है हार्डली यूज करते हैं। हाँ, डेफिनेटली हम लोग जो है मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन यूज करते हैं। तो जो ये मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन होता है ये सिंगल लेवल परसेप्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन जो होता है हम रियल टाइम में यानी रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। तो अब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में क्या क्या होता है, तो एक तो हमारे पास इनपुट लेयर होती है, एक हमारे पास हिडन लेयर होती है। ये जो हिडन लेयर होती है ये इनपुट लेयर और हिडन लेयर के कॉम्बिनेशन को बनाकर ही हमारा पूरा कंप्लीट इनपुट बनता है। और जो ये इनपुट्स जो है जो हिडन लेयर से हम लोग जो है अपने आउटपुट तक पहुंचाते हैं, एक हमारी आउटपुट लेयर होती है। तो मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन में 3 लेयर होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। और जो भी आउटपुट निकल कर आता है, तो देखिए एक आउटपुट निकल के नहीं आता, काफी सारे कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, उनको हम लोग फर्दर जो है बैक प्रोपागेशन कर देते हैं। और बैक प्रोपागेशन तब तक करते रहते हैं जब तक हम अपने डिजायर्ड आउटपुट तक नहीं पहुंचते। तो ये जो है मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन की एक तरह से वर्किंग है। देन नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप्स। अब ये जो सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप्स है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज करते हुए अपने इनपुट डेटा को, जो कि हायर डायमेंशनल डेटा होता है, उसको लो डायमेंशनल डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं।
अब ये जो सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप है ये दो मोड में काम करता है, एक तो ट्रेनिंग मोड पे और दूसरा जो होता है हमारा मैपिंग मोड पे। अब ये जो ट्रेनिंग मोड पे जो होता है तो जिसमें हम लोग जो है अपने डेटा को यानी हमारे इनपुट डेटा को फीड करते हैं और जो कि हमारे जो है लोअर डायमेंशन के अंदर हमारे इनपुट डेटा को कन्वर्ट करता है, यानी एक तरह से मैपिंग स्पेस में कन्वर्ट करता है। अब इसका जो सेकंड फेस होता है, मैपिंग फेस होता है, उस मैपिंग फेस के अंदर हम लोग जो है जो भी हमारा लो डायमेंशन का डेटा हम लोगों ने कन्वर्ट किया है उसको हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट डेटा सेट्स के अंदर, यानी कुल मिलाकर जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट्स होता है वहां तक हम लोग जो है इसको लेके आते हैं। अब ये जो सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है जो भी हमारा हाई डायमेंशन का इनपुट डेटा सेट है उसको लोअर डायमेंशन डेटा सेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। इस तरह से कन्वर्ट करता है कि जो उसकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डेटा सेट की, इनपुट डेटा सेट की, वो बिल्कुल भी प्रिजर्व रहती हैं, किसी भी तरह से उनको छेड़खानी हम लोग जो है डेटा सेट्स की जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उनको बिल्कुल भी छेड़खानी हम लोग नहीं करते। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप। और सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। एक और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जिसे हम लोग जो है हॉपफील्ड नेटवर्क कहते हैं। अब ये जो हॉपफील्ड नेटवर्क है ये भी एक तरह की अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जो कि हम लोग जो है ऑटो एसोसिएशन के अंदर और ऑप्टिमाइजेशन वर्क के अंदर यूज करते हैं। अब ये ऑप्टिमाइजेशन टास्क क्या होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन टास्क होते हैं जहां पे हम लोग जो है हॉपफील्ड नेटवर्क को यूज करते हैं। अब दिस इज ऑल अबाउट ओके। तो यहां पर हम लोगों ने आज के इस वीडियो में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कंप्लीटली देखा और इसके अंदर जहां जहां भी हमारे सामने जो टॉपिक के अंदर मैंने आपके सामने जो टर्म्स को लेके आया हूं वो सारी टर्म्स जो हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से जो ये हम लोगों ने अपना जो कोर्स क्रिएट किया हुआ है इन्हीं टर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए जो है पूरा क्रिएट किया है। अब इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा इसके अंदर आपको, और उन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं। साथ में ध्यान रखिएगा जितने भी अभी तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोगों ने फर्दर आपको एक्सप्लेन करा है ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमिक कंप्यूटर साइंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के कंप्लीट क्रैश कोर्स को देखा जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक और वीडियो में इस चैनल पर मुलाकात होगी। आपने हमने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।